मुझे याद है कि मैं अपने वालिद गिरामी के साथ गालिबन 10 या 12 साल की उम्र में मौलाना सरमद साहब भावपुर पहली बार आया। और जब भावपुर के अंदर न इतने सेठ थे न पैसे वाले थे, और शायद इनके पास गाड़ी भी नहीं थी। इटवा के अंदर हम हजरत के साथ उतरे। न उस जमाने में फोन था न मोबाइल था। मुझे आज भी याद है कि भावपुर से बैलगाड़ी गई थी हजरत को लेने के लिए। फिर उस बैलगाड़ी पे बैठ के हम भावपुर आए और शायद इनके मकान पर कयाम था, आपके मकान। मुझे आज भी याद है, वो पहला सफर है भावपुर का। उसके बाद तो फिर आना और जाना लगा है और इंशाअल्लाह लगा रहेगा। ये एक घर की तरह है। अल्लाह ताला इस रिश्ते गुलामी को इनकी सलामत रखे, आमीन। और ये रिश्ता पीलीभीत शरीफ का 70-80 साल 90 साल पुराना रिश्ता है। यहाँ अभी मैं देख रहा था मुनाजरे भावपुर, सरकार हुजूर मजहर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन का जो मुनाजरा हुआ भावपुर की सरजमीन पर, सरकार ने मुनाजरा फरमाया। वो किताब भी छप चुकी है, वो किताब भी छप चुकी है। इसलिए ये हशमतियत, मुझसे एक बुजुर्ग ने फरमाया कि बेटा इस पर साये गौसे पाक है। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। इस पर गौसे पाक का साया है फरमाया। और जुमला याद रखो, जलसे बहुत होते हैं, आज ये 10वें की महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और मुझे भी निकलना है और वहां से मुझे आगे जाना है। आज का जलसा था लेकिन मैंने उनको मना किया। हमारे सबील भाई का फोन पे फोन था कि 10वें में आपको आना है, इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमतो अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए और उनके गुनाहे कबाइर और सगाइर को मौला माफ फरमाए और उनको जन्नत के अंदर मौला आला मकाम अता फरमाए। ये बनारस के एक आलिम थे, वो तकरीर कर रहे थे। आज से तकरीबन 15 या 17 साल पहले की बात है। मौसरमा साहब, तो उन्होंने एक जुमला कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मौलाना साहब, उन्होंने एक जुमला कहा कि न मैं हशमती हूं, न मैं सरकार मजहर आला हजरत का मुरीद, न खलीफा, न शागिर्द, लेकिन मैं अपने आप को हशमती जानता हूं। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये मुझे आज भी याद है उनकी तकरीर। तो फरमाया, सुन्नियों, अब हशमतियत किसी पीर से मुरीद होने का नाम नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़ा उम्दा जुमला लगा। किसी सिलसिले में मुरीद होने का नाम हशमतियत, वहाबियत पर सख्त है हशमती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। देवबंदियों का रद्द करे हशमती है। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, हुजूर के दुश्मनों का रद्द करने वाला है हशमती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैंने पाया ये तो हशमती गांव है। ऐसी वैसी जगह आप चले जाइए, कोई अगर आलिम रद्दे वहाबिया सख्त करे तो मौलवी देखते पूछते हैं क्या हशमती है। मौलवियों को मैंने देखा कि वो एक दूसरे से पूछते हैं क्या ये हशमती है।
अरे ये आला हजरत का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह के मजहर आला हजरत की निस्बत के अंदर वो मामला रख दिया, मजहर आला हजरत के सिलसिले के अंदर वो मामला रख दिया, मजहर आला हजरत के इसमें मुबारक के अंदर वो मामला रख दिया कि नाम आ गया, समझ में आ गया, आशिक मुस्तफा बोल रहा है, गुलाम मुस्तफा बोल रहा है, गुलाम अली बोल रहा है, गुलाम हुसैन बोल रहा है, गुलाम पंजतन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मजहर आला हजरत शहजादे हुजूर फातिह कश्मीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब मामला मैकअप का है। भावपुर वालों जरा जहन सुनना, अब जमाना उल्टा है, गंगा इधर के बजाय इधर से बह रही है। मौलाना रेहान कहेंगे हजरत क्या कह रहे हैं, मौलाना सरमद ने कहा हजरत क्या बोला, मैंने कहा हमने सही कहा, पानी उल्टा बहने लगा। अब नेता बता रहे हैं हजरत ये वाली, हमने कहा अच्छा, अब जनता कह रही है ये वाली। मुझे बताओ ये हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। 10वें की महफिल है, इतने लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन कोई ना आता, लेकिन अगर ईमान पर गया जन्नत में गया बेशक। सुभान अल्लाह। अभी एक साहब का इंतकाल हुआ, बुद्धू भाई बैठे हैं सुने, बुद्धू साहब को भी सुनना चाहिए। शेरे हिंदुस्तान से जो इनसे मोहब्बत है वो इनके पैसे की बुनियाद पर नहीं है, इनकी सुन्नियत की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे वाले तो आए और गए और आएंगे और जाएंगे, लेकिन हम पैसा नहीं देखते, हम दिल में इश्क़ मुस्तफा देखते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, एक वाकया इस पर याद आ गया मुझे, सरकार मजहर आला हजरत का, गुजरात का वाकया है, सुन लीजिए। तो बहुत बड़े पैसे वाले थे उस जमाने के अंदर, और गुजरात पुराना पैसा वाला रहा मौसा। तो हजरत उनके मकान बंगले पर कयाम था, रात में तशरीफ लाए, कहा हजरत कल जलसा, फरमाया हाँ कल जलसा है। कहा हुजूर एक बात अर्ज करूं, फरमाया बोलिए। कहा हुजूर अर्ज ये है कि रद्दे वहाबिया जरा कम। ये जुमला किसने कहा, उस सेठ ने कहा। सोचा था जैसे और पीर आते हैं, झोले छाप, लंगड़ा छाप, बड़े बड़े इमामे, पगड़े, बड़ी बड़े जुब्बे, दस्तारे, बड़े बड़े इमामे, आगे पब्लिक, पीछे जनता। हजरत ने जब जुमला सुना, खादिम से कहा सामान उठाओ, जबकि हजरत का मुरीद वो परेशान। उसके बाद जब बहुत परेशान, घर से हजरत बाहर, और उसके बाद फरमाया फकीर यहाँ नहीं रुकेगा। तो उनके वहां एक सैयद साहब क़िबला रहते थे, आले रसूल थे और बुजुर्ग थे, मजूबियत, फरमाया जज्बी हालत उन पर रहती थी। तो उन्होंने बुलाया, फरमाया इधर आ, तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। फरमाया इनके पास जाना, ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब वापस ना आए आखिर में कहना हुजूर जो मेरे वहां सैयद साहब रहते हैं उन्होंने बुलाया। तो फिर वो गए, हजरत के कदम पकड़े, हजरत ने फरमाया फकीर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर हमारे घर पर जो सैयद साहब रहते हैं उन्होंने आपको बुलाया है। फिर हजरत वापस तशरीफ लाए, लेकिन फरमाया दोबारा फिर उस सेठिए के मकान पर कदम, जबकि हशमती था, सिर्फ इतना कह दिया था कि रद्दे वहाबिया तकरीर के अंदर कम हो। इसलिए मैं इस गांव के हशमती सेठों को भी बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सरमाया और पैसा आपका नहीं देखते,
अल्लाह ताला आपको पैसा दे तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का सदका अता फरमाए, आमीन सुम्मा दीन हसनी हुसैनी पे लुटाने का सदका अता फरमाए, आमीन सुम्मा तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये भावपूर गालिबन 80-90 साल से यहाँ का रिश्ता पीलीभीत शरीफ से जुड़ा हुआ है और यहाँ सरकार मजहर आला हजरत तशरीफ लाते रहे। उनके विसाले जाहिरी के बाद मेरे पीरो मुर्शिद बरहक रहबरे राहे शरीयत सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत तशरीफ लाते रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और उनकी हयात जाहिरी में मेरे वालिद माजिद शहजादे मजहर आला हजरत हुजूर शेर हिंदुस्तान इस गांव के अंदर मुसलसल तशरीफ लाते रहे। लेकिन गांव वालों, हजरत लोग जब आए तुमसे यही बताया कि वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। गांव में बहुत लोगों ने बुरा कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन भावपुर के सुन लियो, तुम ये नहीं बता सकते हो कि शेर हिंदुस्तान ने कभी अपने बुरा कहने वाले का स्टेट से नाम लेके रद्द किया हो। नहीं बता सकते। उन्होंने जब कहा, जब जब इश्क मुस्तफा का दर्श दिया। अब मैं बताऊं, इस जमाने में पानी उल्टा बह रहा है। क्या मतलब? नेता बता रहे हैं फला वली, जनता बता रही है वली। अब हाल ये है, एक मुझे पीर साहब मिले, बताया हजरत इनको 70 खिलाफतें। कितनी खिलाफतें हैं? मैंने कहा 70 खिलाफतें। पूछा आपको क्या खिलाफत? मैंने कहा भाई मैं तो अपने पीर से मुरीद हूं और मुरीद भी अभी सही से नहीं हुआ। अल्लाह सच्चा मुरीद बनाए। और खिलाफत जो मेरे पीर ने अता की, वही खिलाफत का मुझे मौला अहल बनाए। 70 खिलाफत, फला पीर से खिलाफत, फला से खिलाफत, नक्शबंदिया से खिलाफत, सोहरवर्दिया से खिलाफत, अबुल हिलालिया से खिलाफत, फला से खिलाफत, फला से खिलाफत, फला से खिलाफत, फला से खिलाफत। आगे बढ़े, एक साहब मिले, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात? अरे कुछ खबर आपको? मैंने कहा बताइए। कहा मेरे पीर के 1.5 लाख मुरीद। मैंने कहा भैया होंगे 1.5 लाख। अल्लाह ताला अगर सच्चा है तो और बढ़ाए उसके मुरीद। लेकिन मिजाज देखो, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, कौम का मिजाज ये बन रहा है। पब्लिक और जनता आलिमों को बता रही है ये वली है, लेकिन हम रब की बारगाह में सवाल करें, कुरान तू बता कि विलायत कहते किसे? विलायत तो कुरान पाक कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये विलायत की तारीफ है। ये सरकार मजहर आला हजरत ने अपनी किताब शम्ए मुनव्वर राह निजात के अंदर तहरीर फरमाई। अभी पीलीभीत शरीफ के अंदर एक मिसाल हो गया। मेरे पास लोग आए, फला की नमाज, फला नमाज, फला वक्त होगी, फला वक्त होगी, फला वक्त होगी। तो मैंने कहा कि वो तुम्हारी नमाज का मोहताज नहीं, तुम मोहताज हो जाओ। जन्नती जा रहा है, कांदा लगाओ, जन्नती हो जाओगे। जन्नती जा रहा है, नमाज पढ़ोगे, जन्नती हो जाओगे। जन्नती जा रहा है, हाजिर हो जाओगे महफिल में, जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अब तो हाल ये है कि ये देखते हैं कि पीर के मुरीद कितने हैं, खलीफा कितने हैं। मैं आपको बताऊं, औलियाए कामिलीन की बारगाह में चलो। जब औलिया की बारगाह में चलोगे तो आपको पता चलेगा, मालूम होगा मुरीद किसे कहते हैं। महररा मुतहरा है,
खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया महराना मुतहरा के अंदर एक जरबर्क लिबास के अंदर सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। उस खानकाह शरीफ के अंदर का हुजूर मुरीद कर लिया जाए, खिलाफत दे दी जाए। फरमाया जाइए आराम कीजिए। आराम करने के लिए भेज दिया गया। वक्त हुआ, बेदार हुए, खानका के अंदर तशरीफ लाए। फरमाया हुजूर मुरीद किया जाए, खिलाफत दी जाए। फरमाया जाइए आज से आप नाबदान का पानी फेंकना आपकी जिम्मेदारी। अब वहां से चले, सोचने लगे मैं यहां मुरीद होने आया था, खिलाफत लेने आया था या गंदा पानी फेंकने आया था। अल्लाहु अकबर। तशरीफ ले गए, जर्क बर्क लिबास, वो शाहाना मिजाज। अल्लाहु अकबर। जब खानकाह शरीफ के अंदर उस पानी को उठाया, नफ्स कहने लगा तू कहां आया है? उम्दा लिबास में रहने वाला, उम्दा महल के अंदर सोने वाला। लेकिन जब सर पर रखा, उधर हजरत ने हुक्म दिया जब ये पानी लेकर चलें, सर पे डंडा मारना और मटका फोड़ देना। अब सर पे मटका रखा, रखने के बाद चले, उधर से खादिम आया, उसने डंडा लिया और मटके पर मारा। मटका मट्टी का टूट गया, सारा गंदा पानी हजरत के लिबास पर, पूरा लिबास गंदा हो गया। जलाल में आ गए, तुझे तमीज नहीं, तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं इसके अंदर पानी कौन सा था, तूने डंडा मार दिया। अल्लाहु अकबर। वापस आए, आने के बाद आपने अपना लिबास उतारा। लिबास उतारने के बाद आपने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने फिर दूसरा पहरने मुबारक पहना। उसके बाद जब वक्त हुआ, फिर अब हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। ये खानकाह कादरिया महराना मुतहरा का वाकया है। का हुजूर मुरीद कर लिया जाए। फरमाया नाबदान का पानी फेंकिए। दूसरा दिन हो गया, अब चले, चलने के बाद फिर वहां से नाबदान का पानी उठाया। उठाने के बाद चल रहे हैं पानी लेकर, करीब था उसको फेंका जाए, फिर खादिम आता है, डंडा मारता है, मटका टूट गया, गंदा पानी कपड़ों पर आ गया। अब जब कपड़े जब गंदे हुए, आपने उसकी तरफ निगाह उठाई और बड़ी गुस्से के साथ देखा, कहा कुछ नहीं। उसके बाद फिर अपनी क़यामगाह पे तशरीफ लाए। लाने के बाद आपने अपने कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर हाजिर हुए। हाँ, कपड़े पहनने के बाद फिर हाजिर हुए। का हुजूर मुरीद कर लिया जाए। क्या कहा? मुरीद कर लिया जाए। फरमाया अभी नाबदान का पानी फेंकिए। तीसरा दिन है। उसके बाद फिर निकले। उसके बाद फिर आपने उस गंदे पानी के मटके को रखा। रखने के बाद लेके चले। फिर खादिम आया और उसने डंडा मारा। आपने फरमाया कोई डंडा मारने वाले से कि आपको डंडा मारने में तकलीफ तो नहीं हुई? क्या फरमाया? तकलीफ तो नहीं हुई। उसके बाद फिर गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद कपड़े पहने, फिर हाजिर। जब हाजिर हुए, आपने अपने खादिम से पूछा आज का मामला क्या रहा? का हुजूर जब आज मैंने डंडा मारा तो फरमाया कोई तकलीफ तो नहीं हुई? फरमाया अच्छा। फिर हाजिर हुए। फरमाया खड़े हो जाओ। खड़ा किया, सीने से सीना मिलाया। मिलाने के बाद बैत किया, खिलाफत दी। फरमाया अब जाओ दीन मुस्तफा का काम। शिमले देखो 6-6 फीट के शिमले निकले हैं। अमामे अलग, शिमले आसमान से बातें कर रहे हैं। जुब्बे और कुब्बे हैं, दस्तार और अमामे हैं, लेकिन जबान गूंगी हो चुकी है। पूर्व वालों, ये तो एहसान है सरकार मजहर आला हजरत का, सरकार शेर बेश सुन्नत का। ये भावपुर हो, बस्ती हो, बलरामपुर हो, गोंडा हो, इस गांव गांव के अंदर, गांव गांव में जाकर ईमान बचाया है। सदका मजहर आला हजरत का है, सदका सरकार शेर बेश सुन्नत का है, सदका इमामुल मुनाजिरीन का है। बैलगाड़ी से सफर किया है। ये थानेपुर का मुनाजरा हो, ये बाजार बाग का मुनाजरा हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस इतरौला की वादी के अंदर, इन खित्तों के अंदर, गांव
गांव गांव के अंदर जाकर पैगाम दिया है, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आप आए रसूल था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप लोग वीडियोग्राफी बंद कर लें, सुन लीजिए, बंद कर दो भैया, बंद कर लीजिए मोबाइल अपने अपने बंद कर लें आप। इस वक्त कई तरह के पीर हैं, कुछ पीर ऐसे हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन मैंने अभी इंदौर में कहा बात मत खुलवाओ। 1990 से पीर साहब के कमरे में टीवी रखी है, स्टेज पर ऐलान है तोड़ो मोबाइल। 1990 से टीवी अंदर, कौम पर फतवा, ये हाल है इस वक्त हाल ये है। आज कह रहे हैं आलिमों की इज्जत नहीं, अरे इज्जत क्या होगी जब तुमने नामुसे रिसालत के लिए बोलना छोड़ दिया, जब तुम्हारी जबान और कल्ब अलग हो गए, जब तुमको सिर्फ इख्तिदार और पैसा दिखाई देने लगा। इज्जत बताऊं क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजहर आला हजरत फरमाते हैं, फरमाया हमारी इज्जत इसमें है कि हमारी इज्जतें हुजूर की नालने पाक पर कुर्बान हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारी इज्जत है। क्या मतलब? हुजूर को बुरा कहा जाए, जबान खोल लो फौरन, देवबंदी रद्द कर रहा है, आप हुजूर के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहाबिया गुस्ताखी करे, आप जबान खोल लो, हुजूर के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। राफजी गुस्ताखी करे, आप खड़े हो जाओ, हुजूर के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। अहले हदीस कहलाने वाला गुस्ताखी करे, खड़े हो जाओ, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। राफजियत के सामने खड़े हो, वहाबियत के सामने खड़े हो, देवबंदियत के सामने खड़े हो, तबलीगी जमात के मुकाबिल खड़े हो, जमात इस्लामी के मुकाबिल खड़े हो, सल्फियों के मुकाबिल खड़े हो, सुलह कुल्लियों के मुकाबिल खड़े हो। फिर वो तुमको कहें ये फराडी है तुम बर्दाश्त करो, ये मक्कार है तुम बर्दाश्त करो, ये 420 है तुम बर्दाश्त करो, ये फराडी है तुम बर्दाश्त करो। इसी में हमारी इज्जत तुम समझ ना पाए, लेकिन आप टीवी बंद, मोबाइल बंद, कैमरा बंद। मैंने कहा जबान बंद कराओ वरना सब बंद कर दूंगा। तकवा उठाओ आला हजरत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद मियत माज़िया व हाज़िरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजतुम मिन मौजज़ात रसूलिल्लाह सय्यदना आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं? कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए परेशान है, बात बात पर आला हजरत, कदम कदम पर आला हजरत, लम्हा लम्हा आला हजरत। हमने कहा इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने एक पहचानने का आला दे दिया है। परेशान मत होना, दुनिया से जाने लगे तो क्या फरमाया, ला अदरी मा बकाई फीकुम, मुझे नहीं मालूम मैं कितने दिन तुम्हारे अंदर ठहरूं। और से सुनिए, फरमाया 3 ही वक्त होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया। अब कौन सा चौथा वक्त आने वाला है जिसका इंतजार किया जाए? एक मौत ही बाकी है। अल्लाह ताला कादिर है, ऐसी 1000 मजलिसें हो, आप हो और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ऐ लोगों खूब सुन लो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर हैं। हुजूर से सहाबा रोशन हुए, सहाबा से ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए, रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन। फरमाया उनसे हम रोशन हुए। अब हम तुमसे कहते हैं कि ये नूर तुम हमसे ले लो और तुम हमसे रोशन हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम हमसे रोशन हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब सवाल हुआ हुजूर आला हजरत की बारगाह में, हुजूर भावपुर वाले रोशन होना चाहते हैं, बुद्धू सेठ रोशन होना चाहते हैं, सबील सेठ रोशन होना चाहते हैं, शेरू रोशन होना चाहते हैं, मौलाना सरमद साहब रोशन होना चाहते हैं, ये गांव के मनई रोशन होना चाहते हैं। हुजूर रोशनी कैसे मिलेगी? रोशनी रोशन फरमा दीजिए।
लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हर एक एक चीज का जवाब कह दिया। कल ये नहीं कह सकते हो रज़वी हो, नूरी हो, बरकाती हो, हशमती हो, मुशाहिदी हो, इदरीसी हो कि हमें नहीं मालूम था। आला हजरत फरमा रहे हैं सब बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बता दिया। सुन लो। और आला हजरत फरमाते रोशन होना चाहते हो तो फरमाया रोशनी कैसे मिलेगी? रोशनी ये मिलेगी, सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर हैं, उनसे सहाबा रोशन हुए। उनकी सच्ची मोहब्बत और उनकी ताजीम और उनके दोस्तों की तकरीम और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत, सुभान अल्लाह, दुश्मनों से सच्ची। अब भावपुर वालों सुन लो, कहते हैं फला वली, फला खानका का ये वली, फला ये वाला फला वली, ये अम्मा के पेट से वली होके आया, ये अब्बा के फला टाइम से वली था, ये दादा ने कह दिया था वली था। लेकिन हशमती खानदान का हूँ, मजहर आला हजरत की गुलामी रखता हूँ। कसम खुदा की अगर हुजूर के दुश्मनों पर शिद्दत नहीं बरतता, हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी नहीं रख सकता, न अम्मा के पेट से वली, न अब्बा के कहने से वाली, न दादा के कहने से वाली, न परदादा के कहने से वाली। वो शैतान तो हो सकता है लेकिन वली नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ। शैतान हो सकता है लेकिन वली एमएलए नहीं बनाता है, वली जनता नहीं बनाती है, वली गवर्नमेंट नहीं बनाती है, वली पब्लिक नहीं बनाती है। भावपुर वालों ने वोट डाल लिया, प्रधान बना सकते हो, वोट डाल के एमएलए बना सकते हो, वोट डालकर एमपी बना सकते हो, वोट डालकर सीएम बना सकते हो, वोट डालकर पीएम बना सकते हो, लेकिन वली बना दोगे? अरे बोलो। भावपुर का एक मनई आया, कहा हजरत हम तो नहीं बना सकते, बराबर में बड़े मुल्ला जी रहते हैं वो बना देंगे। हमने कहा बुलाओ उन मुल्ला जी को, बुलाओ बुलाओ। मुल्ला जी ने कहा क्या बात? कहा क्या नमाज? कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ाना। कोई मर गया क्या? 10वां नहीं, 20वां नहीं, 40वां नहीं। क्यों आया? अरे गांव में बात चल रही है वली बनाने की, हमने सोचा मुल्ला जी वली बना सकते हैं, चलो वली बनाओ मेरे बेटे को। बोला पागल हो गया है क्या? ये तो अल्लाह वली बनाता है। बोलो है क्या नहीं? मुल्ला ये बना देगा पिलपिला? मैंने कहा ये क्या वली बनाएगा, ये खुद जहन्नमी है। लेकिन वली देखना है कहो सुभान अल्लाह, विलायत देखना है कहो। विलायत तो वो है, तुम मजहर आला हजरत की बात करते हो, शेर बेशे सुन्नत की बात करते हो, सरकार इमामुल मुनासिरीन की बात करते हो। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, 13 महीने के बाद जब मजहर आला हजरत के शहजादे की कब्र खुल लगी है तो क्या देखा? चेहरा मुबारक वैसगी है, दस्ते पाक वैसगी है, कदमे पाक वैसगी है, दाढ़ी मुबारक वैसगी है। और देखने वाले देख रहे थे, कह रहे थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा किबला मुकाबा मुअज़्ज़मा की तरफ था, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है वली। मैंने सोचा मौला क्या माजरा है, लोग सड़ जाते हैं, लोग गल जाते हैं, लोग मर जाते हैं। निदाए खैबी आई, दुनिया वाले जिसको वली बनाते हैं सड़ जाता है, गल जाता है, मर जाता है, लेकिन जिसे दरे मौला वली बनाता है वो महकता रहता है। कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर फातह कश्मीर, फैजाने सरकार मजहरे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको बारगाहे मौला से विलायत मिलती है। वाह वाह। अब पीर साहब आए, बोले भैया वो वली बन गए, हम भी बनाते हैं। अब्बा को लाए, कब्र में डाल दिया, डालने के बाद कब्र बनाई, मजार बनाया। सेठिए मुरीद थे, ऊपर एसी लगा दिया, मार्बल लगा दिए, गुंबद बना दी, खानका बना दी। लेकिन 6 महीने बाद कब्र खुली तो आए, हड्डी इधर, सर उधर, पैर उधर। बोले ये क्या माजरा? कहा माजरा ये है तुमने वली इसको बनाया, लेकिन उनको वली दरे मौला ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिसको मौला वली बनाता है, सुन लो, न सेठ का पैसा वली बना सकता है, न नाजिमों की चापलूसी वली बना सकती है, न मुकर्रिरों की तारीफ वली बना सकती है, न नात खां लोग मनकबत पढ़ के वली बना सकते हैं। विलायत, फरमाया विलायत अता होती है बारगाहे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहर आला हजरत का शहजादा। और भावपुर वालों सुन लो, मैं इसका गवाह हूं, कुरान पाक उठा सकता हूं, इस बात का मैं गवाह हूं। जब मैंने सरकार मशहूद मिल्लत का जनाजा शरीफ निकला, गालिबन रात का 3:30 या 4 बजे का वक्त होगा, तो जो कफने पाक में हाथ लगे थे, मैंने उन हाथों को सूंघा तो मैंने दुबई के, बंबई के बाहर इतर लगाए, लेकिन ऐसी खुशबू मैंने किसी इत्र के अंदर नहीं पाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है विलायत के पीलीभीत शरीफ कहा 100 किलोमीटर, 200 मीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की दूरी पर 13 महीने पहले मजहर आला हजरत का शहजादा, नमाज़े जनाजा हो रही है, तदफीन अमल में आ रही है, लेकिन अब जलाल आ गया। तुम मजहर आला हजरत को क्या समझोगे? उनके शहजादे को जलाल आ गया और कब्र शरीफ खोली, निकलने के बाद 2 कम शरीफ तशरीफ लाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मंजिले विलायत। हाय हाय हाय, वाह। मैं मखदूम गिरामी मंजिलत शहजादे गरीब नवाज, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के शहजादे आले रसूल सरकार सैयद खलीफा अजल सरकार मुशाहिदे मिल्लत हुजूर फरीदे मिल्लत सैयद फरीदुल हसन साहब क़िबला चिश्ती हशमती की बारगाह में हाजिर था, अजमेर मोहल्ला में हाजिर था। हजरत ने अपने में जो हुजरे के अंदर बिठाला, फरमाया शमाइल मियाँ बैठो। बात चलने लगी सरकार मशहूद मिल्लत की। फरमाया शमाइल मियाँ, मैं पीलीभीत शरीफ के अंदर विजहात अली खां के मकान पे था, वहीं पर कयाम था, उर्से हशमती का मौका था। फरमाया मेरे साथ सरकार मशहूद मिल्लत भी कयाम पजीर हुआ करते थे। रात का वक्त था, कमोबेश 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा। मैं अंदर सोता था, हजरत बाहर वाले हिस्से के अंदर सोया करते थे। फरमाया मैं रात के 2:30 बजे जब बाहर निकला तो दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, सरकार मशहूद मिल्लत का सरे मुबारक इस तरफ है, हाथे मुबारक वहां पर है, कदम मुबारक उधर है, जिस्म मुबारक अलग है। फरमाया फरीद मिल्लत ने मुझसे फरमाया, कहा शमाइल मियाँ, मैंने दरवाजा बंद कर लिया और उल्टे पांव कमरे के अंदर आ गया कि गलत टाइम आए। सुबह के टाइम जब फजर का वक्त हुआ, फिर मैं हजरत की बारगाह में गया, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत ने फरमाया वालेकुम वसलाम। मुस्कुराए, कहो क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा शमाइल मियाँ समझ गए कि इनको पता चल गया है। फरमाया पता चल गया है। कहा मैंने हजरत को देखा डेली के, फरमाया कई हजार बार नादे अली शरीफ के आमिल थे। जब तक नाश्ता न होता, जब तक वो पढ़ ला ले, नाश्ता नहीं करते। ये मजहर आला हजरत के शहजादे की बात है। और यही वाकया मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुशाहिदे मिल्लत के साथ हुआ। सरकार डुंडवा बुजुर्ग में तशरीफ फरमा थे। पूछो डुंडवा वाले हाजी मंसूर के घर पे सरकार का राशिद रजा हशमती से पूछो, वो बताएंगे। रात के 3 बजे के वक्त हजरत आराम करने लेट गए, घर वाले सो गए, सब लोग सो गए। कुछ एक साहबजादे बाहर गए थे, वो बाहर से बाहर तशरीफ लाए। उन्होंने देखा रात का 3:30 बजे का वक्त है, चलो देख लूं कि हजरत क्या कर रहे हैं। दरवाजा देखा, खोला तो क्या देखा, हजरत का हाथ एक तरफ पड़ा हुआ है, कदम पाक एक तरफ है, जिसमें पाक एक तरफ है, सरे पाक एक तरफ है। तो हाजी मंसूर ने कहा, मेरा लड़का चिल्लाने लगा, अरे हजरत को किसी ने मार दिया, हजरत को किसी ने कत्ल कर दिया, हजरत को किसी ने खत्म कर दिया। फरमाया हम लोगों के समझ में ना आया। 3:30 बजे 4 बजे के टाइम हम लोग अपनी बंदूकें लेके निकले, रिवाल्वर लेके निकले, तलवार लेके निकले कि कौन कम बखत हमारे घर में आ गया। जब बाहर आके देखा तो क्या देखा, मुशाहिदे मिल्लत वुजू फरमा रहे, वुजू फरमा रहे। तो हजरत के करीब आए,
तो उन लोगों ने कहा, जब हमने हुजूर से कहा हुजूर अस्सलाम बच चला, कौन आया बगैर इजाजत? अल्लाह अकबर। तो मैंने हजरत अपने वालिद माजिद से जिक्र किया, फरमाया बेटा मंजिल होती है जब बंदा जिक्र इलाही के अंदर मुस्तगरक हो जाता है तो फना फिल्लाह की मंजिल ये आती है कि उसके जिस्म का एक एक आज़ा अलग अलग होकर जिक्र इलाही करता है। अब तो ढोंगी भी करामतें क्या है, कैमरे में फोटो नहीं आ रहा है, अरे कम झूठ। करामतें क्या है, 20 लाख की गाड़ी बोले करामत, 1 लाख मुरीद करामत, 70 खिलाफतें करामत। करामत विलाजत इम्तिहाने दोस्त में साबित कदम रहना, बलाओं से न घबराना, करामत किसको कहते हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो और सहन नशीन कर लो। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम मुझे मान लो, मुझे नजराना दो, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि विलायत ये सिर्फ पैसे और बिल्डिंग में रहने का नाम नहीं है। सुन लो, हुजूर शेर हिंदुस्तान कमोबेश 50 साल से रद्दे वहाबिया कर रहे हैं, और अब तो रद्दे वहाबिया करना हर बहुत आसान काम है। 30 साल 20 साल पहले हुकूमत के अंदर वहाबी और बाहर वहाबी, अंदर वहाबी, जिधर देखो तो वहाबी, रद्दे वहाबिया करो तो बड़ा मसला। अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है ये वहाबी, ये देवबंदी, ये तबलीगी, ये जमाती। बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन पहले ये हाल नहीं था। आज से 20 25 30 साल 20 साल पहले ये हाल था कि फला पटेल का फोन आ गया दिल्ली से कि भैया ये हमारे आदमी हैं, जलसा कैंसिल करो, ये हमारे खिलाफ बोलने आए, परमिशन कैंसिल। लेकिन शेर हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर एक हक इब्ताले बातिल किया। देवबंदियत, वहाबियत, नजवियत, सुलह कुल्लियत, अत्तारियत, तत्हीरियत, हर फिरके का नाम ने हाथ करद किया और ये पैगाम दे दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। लेकिन आप बोले हजरत हमारे पीर तो बहुत बड़े वाली हैं। तो मैंने कहा क्या वाली है बताइए तो आप? बोले फोटो नहीं खिंचवाते हैं। मोहतरमा साहब, एक मुरीद मिला, बोला हमारे पीर साहब इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े मुत्तकी। मैंने कहा क्या बात? का कुर्सी पे बैठ के खाना नहीं खाते। मैंने कहा फिर कहाँ खाते? बोले जमीन पे बैठ के खाना खाते। अच्छा भाई, जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठ के मैंने कहा खाना खाते हैं बंबई में, वहाबड़ा उधर, देवबंदी उधर, राफजी उधर, बोरा इधर, कुर्सी तो बाद में। दुश्मने रसूल बैठा हुआ साथ में खाना खा रहा, ये हो रहा है। सुन लो, और मैं वहां पर आपको ले जाऊंगा। थोड़ी देर के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सफर करके आया, फिर सफर करना है। ये हमारे सबील भाई का इसरार था कि 10वें की फातहा है, आपको शिरकत करना। मैंने कहा इंशाअल्लाह आऊंगा, वादा हो गया। लेकिन नियत कर ली थी कि सैयदुश्शुहदा मसूद गाजी की बारगाह में हाजिरी देना। फिर मैं पहली फुर्सत में सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, कदम बोसी अर्ज की और हुजूर की बारगाह में गुलामी का नजराना पेश किया। और नजराना पेश के चलने लगा। मैंने यही कहा हुजूर ताकत दीजिए तो हुजूर के दुश्मनों के रद के लिए दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। फिर वहां हाजिरी देकर मैं यहाँ पर आया। तो सवाल ये होता है, आला हजरत से कहा हुजूर फरमाते हैं रोशन हो जाओ, तो हुजूर रोशन होना चाहते, रोशनी मिलेगी कैसे?
फरमाया हुजूर अकरम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर हैं, उनसे सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए, उनसे हम रोशन हुए। अब तुम नूर ये हमसे ले लो, तुम हमसे रोशन हो जाओ। का हुजूर रोशनी मिलेगी कैसे? आगे फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनकी ताजीम और उनके दोस्तों की तकरीम और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत, उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत। अब आगे आला हजरत फरमाते हैं रोशन होना चाहते हो, हुजूर का दुश्मन है, तुम्हारा बाप हो अलग हो जाओ, दादा हो अलग हो जाओ, मौलवी हो अलग हो जाओ, पीर हो अलग हो जाओ, उस्ताद हो अलग हो जाओ। आगे फरमाते हैं दूध से मक्की की तरह निकाल कर उनको अलग कर दो। अब जुमला जरा गौर कर लो, फरमाया जब तुम ये कर लोगे तुम रोशन हो जाओगे, तुम हमसे रोशन हो जाओगे। लेकिन आगे आला हजरत फरमाते हैं भावपुर वालों, इसी का नाम जलसा ईद मिलादुन नबी है, इसी का नाम 11वीं शरीफ है, इसी का नाम 12वीं शरीफ है, इसी का नाम उर्स है, इसी का नाम महफिल मिलाद है। अगर हुजूर के दुश्मनों का रद ना हो तो महफिल महफिल नहीं, अगर हुजूर के बुरा कहने वालों का रद ना हो तो वो मिलाद मिलाद नहीं है। मुसलमानों जरा गौर करो। अब आला हजरत फरमाते हैं ऐ लोगों, मैं पौने 14 बरस की उम्र से, मैं पौने 14 बरस की उम्र से यही बताता रहा, इस वक्त फिर यही अर्ज करता हूँ, अल्लाह अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बंदे को खड़ा कर देगा। नहीं मालूम मेरे बाद जो आए कैसा हो, तुम्हें क्या बताए, इसलिए खूब सुन लो, हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी है। अब आगे फरमाते हैं अब मैं कब्र से उठकर बताने नहीं आऊंगा, अब मैं कब्र से उठकर बताने नहीं आऊंगा। जिसने इसे सुना और मान लिया उसके लिए निजात है, जिसने इसे सुना नहीं माना उसके लिए हलाकत है। ये आला हजरत का फरमान है, ये मसलक आला हजरत है, ये आला हजरत का मजहब है, ये आला हजरत का मसलक है। और आगे फरमाते हैं मैं पौने 14 बरस की उम्र से यही बताता रहा। अभी मैंने इंदौर के अंदर कहा ताजिए का मसला, कव्वाली का मसला, फला मसला, लेकिन मुल्ला जी को सारे मसले याद रह गए, लेकिन रद्दे वहाबिया भूल गए, रद्दे देवबंदियत भूल गए, रद्दे तबलीगियत भूल गए, रद्दे जमातियत भूल गए। लेकिन भावपुर वालों, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी हम देवबंदी के रद्द की बात करें, अभी बुद्धू सेठ जलसा कराएं, अभी शेरू जलसा कराएं कि क्या करोगे? कहा हम हुजूर के दुश्मनों का रद्द कराएंगे, हम वहाबियों का रद्द कराएंगे, हम देवबंदियों का रद्द कराएंगे, हम तबलीगियों का रद्द कराएंगे। तो मुल्ला क्या बोलता है, पिलपिला क्या बोलता है, अरे भैया इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, फला की गवर्नमेंट है, फला आदमी आ गया है, सब लोग आपस में एक हो जाओ, सब लोग आपस में एक रहो, रद्द की जरूरत नहीं है, रद्द की जरूरत नहीं है। लेकिन भावपुर वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी मुल्ला के वहां चले जाओ, उसी पीर साहब के वहां चले जाओ, खानकाहों में जाकर देखो, खानकाहों के अंदर लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है मैं पीर, वो कह रहा है मैं मुरीद, वो कह रहा है मैं गद्दा नशीर, वो कह रहा है मैं गद्दी नशीर, वो कह रहा है मैं सज्जादा, वो कह रहा है मैं सज्जादा। अब लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आदमी सेशन कोर्ट में लड़ रहा है, एक हाई कोर्ट में लड़ रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। अब मौलाना सरमत साहब गए, हजरत हालात बड़े खराब हैं, फला की गवर्नमेंट है, अरे गद्दी छोड़ दीजिए, फला को सज्जादा बना दीजिए। तो पीर कहता है गद्दी नहीं छोड़ूंगा, सज्जादा मगी बनूंगा, सुप्रीम कोर्ट से बनूंगा, हाई कोर्ट से बनूंगा, लोअर कोर्ट से बनूंगा, सेशन कोर्ट से बनूंगा। क्यों भाई अब याद नहीं आए? हालात बड़े खराब हैं, गवर्नमेंट फला की है, सब एक हो जाओ। लेकिन पीर साहब को अपनी गद्दी से मोहब्बत है, गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। अब मुल्ला जी के पास पहुंचे, जो पिलपिले मुल्ला थे, उन मुल्ला से हमने कहा हालात बड़े खराब हैं, फला की गवर्नमेंट है, इस वक्त बोलने का नहीं, क्या बात कर रहे हो? मदरसा फला को दे दो, मोहतमिम फला को बना दो, सिक्योरिटी फला को बना दो। मुल्ला जी ने आस्तीन चढ़ा ली, नहीं मदरसा तो मैं ही लूंगा, सिक्योरिटी तो मैं ही बनूंगा, सदर तो मैं ही बनूंगा। तो मैंने कहा क्या बात है, हालात बड़े खराब हैं, क्या कर रहे हो? नहीं मानेगा, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद नेताओं के पास जाओ तो नेता नहीं मानेगा, वाह वाह वाह, नहीं मानेगा। प्रधानी का इलेक्शन हो गया, भावपुर में कितने खड़े थे? 4,
सब मुसलमान थे कि नहीं थे? अरे भावपुर नहीं, बल्कि भावपुर के अलावा और गांवों में चले जाओ, एमएलए का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, सब इलेक्शन के अंदर इधर मुसलमान, इधर मुसलमान, इधर मुसलमान, इधर मुसलमान। उनसे कहो भाई बैठ जाइए, लेकिन नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन भावपुर वालों, चलते चलते मैं ये आपको कह दूं कि जो लड़ाई सहाबा ने लड़ी, जो लड़ाई बद्र के अंदर सहाबाए किराम ने अपनी जानों को कुर्बान देकर इस्लाम की हिफाजत की और इस्लाम को फैलाया, जो लड़ाई उहद के अंदर, बद्र के अंदर, खैबर के अंदर, जरमूक के अंदर, तबूक के अंदर लड़ी गई, जो करबला में इमाम अली मकाम ने लड़ी, उलमाए हक लड़ते रहे, उस लड़ाई के बारे में मुल्ला कह रहे हैं ये फाइल बंद कर दो, ये फाइल बंद कर दो। लेकिन इन पीरों का हाल देखो, जाओ कितनी खानकाहों के अंदर सज्जादगी के लिए मुकदमे चल रहे हैं। तब याद नहीं आता इस्लाम अखलाक से पहला है, आप ही गद्दा नशीन बन जाइए, हमने छोड़ दिया। नहीं, गद्दी इधर, मदरसा इधर। और हुजूर के दीन हसनी हुसैनी की बात आ गई तो बोले वो वक्त है कि पानी का बांध टूट चुका है, पानी का बांध टूट चुका है और पानी बह रहा है। अब उसी के अंदर कोई पेड़ की टहनी आ गई, मुकद्दर का सिकंदर तब पकड़ के लटक गया, बचा हुआ है। वो ये वक्त है। आला हजरत का जुमला सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते हैं ऐ लोगों, ये वो वक्त है कि भेड़िए बकरियों का आधा ओढ़कर बकरियों से आ मिले हैं। हदीसे पाक सुन लीजिए, ईमान ताजा होगा, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कयामत कायम नहीं होगी, लेकिन मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आने वाला है कि मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद 1000 या उससे भी जायद होगी, लेकिन उसमें से कोई एक भी मुसलमान नहीं होगा। 1000 या उससे भी जायद होगी, लेकिन एक भी। ये सुनामी चल रहा है, वहाबियत का हमला, देवबंदियत का हमला, तबलीगियत का हमला, जमातियत का हमला, सुलह कुल्लियत मुरीद के अंदर नहीं, गैरों के अंदर थे। हजरत खड़े हुए और माइक छीन लिया, और छीनने के बाद हजरत ने सुलह कुल्ली मुल्लाओं का रद्द शुरू कर दिया। फरमाया ऐसे हुई के बारे में हदीस पाक आई है। हुजूर फरमाते हैं कल कब्र से कुछ लोग निकलेंगे जिनके चेहरे सुअर और बंदरों की शक्ल के अंदर होंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये वो पीर और मौलवी हैं जिन्होंने पैसे के लिए जबान बंद कर ली, लेकिन हुजूर की उम्मत गुमराह हो गई। इन्होंने हक ना बताया, देवबंदियत के बारे में ना बताया, वहाबियत के बारे में ना बताया, तबलीगी जमात के बारे में ना बताया, जमात इस्लामी के बारे में ना बताया। हजरत खड़े हो गए, बताते हैं 1 घंटा कमोबेश रद्द किया। हाफिज साहब फरमाते हैं हुजूर मुझे ताज्जुब हो गया, ताज्जुब हुआ कि लोग अंग्रेजी जानने वाले थे, लेकिन उस मस्जिद के अंदर वो नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद हो रही थी। लगता यह था कि लोग उर्दू जबान समात कर रहे हैं और इनकी समझ के अंदर आ रही है। अब मुसलमानों जरा गौर करो, बस आखिरी जुमला कहकर निकलना चाहूंगा। तकरीर खत्म हुई, उसके बाद दुआ हुई, लोग मुरीद होने वाले मुरीद हुए। उसके बाद सेठ आया, कांपने लगा, कहा हुजूर अब तो खाना हो जाए। कहा हाँ चलिए अब खाना होगा। हजरत तशरीफ ले गए उसके बंगले पर। उसने सवाल किया हजरत आप हमारे मुल्क आए हैं, आप ये बताइए आपको हमारा मुल्क कैसा लगा? ये सरकार शेर हिंदुस्तान से सवाल किया है। हाफिज साहब फरमाते हैं जब उसने सवाल किया कि हजरत आपको हमारा मुल्क कैसा लगा, हजरत ने जवाब दिया सेठ साहब मैं आपका मुल्क देखने नहीं आया था, मैं आपको देखने के लिए आया था, आप कैसे हो? फिर उसने सवाल किया हुजूर तो फिर ये बताइए कि आपको हम कैसे लगे? तो हजरत ने फरमाया तबीबे हाजिक वो है, सही डॉक्टर वो है जो मर्ज बता दे कि मर्ज कितना बढ़ चुका है। अगर मर्ज बढ़ चुका है और वो कहे कि अभी मर्ज नहीं है तो मरीज मर जाएगा। फरमाया मैंने तुम्हें देखा तो तुम लोगों को
जहन्नम के बहुत करीब देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कांपने लगा। कहा हुजूर क्या बात है? फरमाया मैं तुमको जहन्नम के करीब देख रहा हूँ। तो उसने फिर सवाल किया हुजूर क्या बात है? तो हजरत ने फरमाया बात यह है कि वहाबियों से मैं तुमका मेल जोल देख रहा हूँ, देवबंदियों के साथ उठना बैठना देख रहा हूँ, देवबंदियों के साथ शादी ब्याह देख रहा हूँ, देवबंदियों के साथ दोस्ती देख रहा हूँ, दुश्मन रसूल के साथ मोहब्बत और नरमी देख रहा हूँ। हजरत ने फरमाया सेठ साहब न कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे, न किसी मुल्ला जी के कहने से जन्नत मिलेगी, न किसी सुला कुल्ली मुल्ला के मुरीद होने से जन्नत मिलेगी। हजरत ने वही फरमाया जन्नत हुसैन पाक की है, जो हुसैनी होगा कसम खुदा की वो जन्नत के अंदर जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लो भाव पूर्वा लो, हम तुम्हारा पैसा देख कर नहीं, हक सुनना है जब बुलाओ और नहीं बुलाओ तो अपन को कोई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक पैगाम है, वो मौलवी और पीर जो दीन बेचकर दुनिया कमा रहे हैं वो खबीस हैं। वो फल बेचने वाला जो दुनिया बेचकर अपना दीन बचाए हुए है वो उनसे अफजल है। एक जुमला सुन लीजिए, आला हजरत के भाई फरमाते हैं, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन इरशाद फरमाते हैं, मैं अभी आ रहा था ये कलाम गाड़ी के अंदर लगा हुआ था, तौसीफ हशमती ने गाड़ी में लगा दिया, शेर आया। वो शेर ये था कि सुभान अल्लाह जिस पर हुजूर आपका लुत्फ हुआ होगा मैदान महशर के अंदर नफसी नफसी का आलम, माँ बाप के नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ बेटी की नहीं। इसलिए बता रहा हूँ कि आज 10वें की महफिल है, कल हो सकता है कुछ लोग सुलह कुल्ली कहें। महफिल 10वें की थी, मैयत पर नहीं बोले। महफिल 10वें की थी, ये साले सवाब पर नहीं बोले। हमने कहा हम सब पर बोले, लेकिन पहले देवबंदियत पर बोलते हैं, वहाबियत पर बोलते हैं, तबलीगियत पर बोलते हैं, जमातियत पर बोलते हैं, सुलह कुल्लियों के रद पर बोलते हैं। सुन लो सुभान अल्लाह। तो फरमाया जिस पर आपका लुत्फ होगा कल मैदान महशर के अंदर, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं किया बेकिया, किया बेकिया, अरे बेकिया किया होगा। किया यानी कि नमाजी होंगे, रोजेदार होंगे, ज़कात देने वाले होंगे, उठक बैठक करने वाले होंगे, मस्जिद में जाने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, इबादत करने वाले होंगे, बंदगी करने वाले होंगे। हुक्म रब्बी होगा जहन्नम में डालो डालो। लेकिन फरमाया कुछ ऐसे होंगे जो गुनाहगार, सियाकार, खताकार, सियाशार, आसी पुरमासी होंगे, सोच रहे होंगे जहन्नम ही हमारा क्या जाना है, लेकिन निदा आएगी जन्नत में डाल। सुभान अल्लाह कहो। आज बचना तुम्हारा काम है, कल बचाना बस मुख्तसर सुन लो। फरमाया मैदान महशर होगा, वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती सुलह कुल्ली सब होंगे, निदाए गैबी आएगी। बुलाओ हामी कहाँ गए तुम्हारे, बुलाओ बुलाओ। फरमाया मुड़ मुड़ के देख रहे होंगे, लेकिन जब मुड़ के देखेंगे अशरफ अली थानवी जहन्नम, रशीद अहमद गंगोही जहन्नम, कासिम नानोतवी जहन्नम, खलीद अम्बेडवी जहन्नम, इस्माइल देहलवी जहन्नम, सुलह कुल्ली मुल्ला जहन्नम, सुलह कुल्ली पीर जहन्नम। अब कहेंगे बचाएगा कौन? जाओ तुम भी जहन्नम। लेकिन फरमाया कौन? जो आज यहाँ पर गौसे पाक की 11वीं करने वाला, गौसे पाक के दुश्मन से दूर रहने वाला, गौसे पाक के दुश्मन को ना बुलाने वाला, गौसे पाक के दुश्मन से नफरत करने वाला, गौसे पाक के दुश्मन को अपना जानी दुश्मन जानने वाला। फरमाया कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आवाज आएगी, निदा आएगी, कहाँ है कादरी? परचमे कादरी लगा हुआ, आओ आओ। तभी कहा मुनादी निदा देगा हश्र में यूं कादरियों को, मुनादी निदा देगा हश्र में यूं कादरियों को। अरे कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है कादरी? नजारा गौसे आजम। बस कादरी रहो, भावपुर वालों, और कादरियत पर जियो। आला हजरत कह रहे कादरी कर बैठ जाओ। 2 मिनट की बात है बाबू, तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है, 2 मिनट बस। 1 बज गया, बस 10 मिनट के अंदर घड़ी देखो और तकरीर खत्म। पढ़ो दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली।
आला हजरत फरमा कादरी कर, जुमला गौर किया, मौला कादरी कर, फिर कादरी हो गए तो आगे फरमा रहे कादरी रख। कादरी होने के बाद कारी रहना बहुत मुश्किल, फिर फरमाते हैं मौला कादरियों में उठा। कादरी बनने के बाद, कादरी रहने के बाद कादरी मरना बहुत मुश्किल, इसलिए सच्चे कादरी रहो। सच्चे कादरी यही है भावपुर वालों, जलसा कामयाब ये है कि एक अपील मैं तुमसे करूंगा, तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन भावपुर वालों अपनी लड़के और लड़की की शादी के अंदर जो देवबंदी आ रहे हैं उनका बाइकाट कर दो। और मैं बुद्धू सेठ हैं, शेरू सेठ हैं, मौलाना शर्मत साहब हैं, और यहाँ के और दूसरे सबील भाई हैं, और बहुत सारे सेठ यहाँ पर हैं, इनसे कहूंगा मैं तुम्हारा हार डालकर इस्तकबाल करूंगा। तुम कमेटी बनाओ गांव के अंदर, अपना गांव तो बचाओ, उस शादी का बाइकाट करो जिस शादी के अंदर वहाबियों को खाना खिलाएं लोग, उस बारात का बाइकाट करो जिसमें गौसे पाक के दुश्मन को बुलाकर टेबल पर बिठाकर खाना खिलाया जाए। इतना नहीं कर सकते? आला हजरत फरमाते हैं, हजरत से सुना होगा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। जुमला सुन लीजिए, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सत्ते तुफैल में जल्ला जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो एक नेकी के बदले में अल्लाह ताला उसके करोड़ों गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोड़ों गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। सुन लो, आला हजरत फाजिल बरेलवी का जो आला हजरत फाजिल बरेलवी का जुमला है, ये मेरा तकरीर फरमाई और तकरीर फरमाने के बाद फरमाया सुबह शाम उठक बैठक करते रहो, लेकिन अगर वहाबियों देवबंदियों के साथ दोस्ती है जहन्नम में जाओ। सुन लो, इस वक्त मेरे पास आए कि हजरत वो आदमी जो है वो गाना सुनता है, फला सुनता है, फला सुनता है। सुन लो, आला हजरत फरमाते हैं तक़वियतुल ईमान किताब का पढ़ना जिना से ज्यादा बदतर, जिना से बदतर है। आला हजरत फरमाते हैं सूदी, जानी और सूदी के वहां खाना खिलाफे औला है। देवबंदी मुर्तद है और मुर्तद के वहां खाना हराम। ये आला हजरत का फतवा है, सुन लीजिए। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आजकल सबसे ज्यादा तकवा नहीं है बल्कि ढोंग रचा जा रहा है। और ढोंग क्या है? हमारे वहां करीब में कस्बा है, वहां पर ऐलान कर दिया जिस शादी के अंदर डीजे आएगा वहां पर मौलवी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर मौलवी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बड़े मुत्तकी पैदा हो गए, अम्मा के पेट से मुत्तकी आए हैं ये मौलवी साहब। हमारे पास लोग आए, खैर वहां पर शादी थी, शादी के अंदर मुख्तसर बता रहा हूँ, वहां पर निकाह हुआ तो बताया कि इमाम साहब ने मना कर दिया। फोन किया पीलीभीत शरीफ, तो हमने लोगों ने ये बताया पीलीभीत शरीफ ये देखो कि दूल्हा के दाढ़ी है कि नहीं है, दूल्हा के, तो दूल्हा के दाढ़ी सफाचट, दाढ़ी गायब। तो अब कहा, हमने कहा ठीक है डीजे हटाओ और इमाम से कहो निकाह पढ़ाओ। अब डीजे हटाया, इमाम साहब के पास हजरत निकाह, बोले हाँ निकाह पढ़ा देंगे। अब स्टेज पे पहुंचे, वो देहात का मन नहीं, उसको खड़ा हो गया, उसने कहा इमाम साहब एक सवाल बताओ, दाढ़ी दूल्हा के अंदर नहीं और निकाह पढ़ा रहे हो, डीजे बाहर लेकिन दाढ़ी तो अंदर, उसके बाद निकाह पढ़ा रहे हो, दाढ़ी गायब। ये तकवा है। डीजे है तो निकाह नहीं होगा, लेकिन वहाबी बैठा है शादी के अंदर, निकाह भी हो रहा, खाना भी खा रहे हैं। देवबंदी बैठा है, निकाह भी हो रहा, खाना भी खा रहे हैं। ये सब दिखावा है रियाकारी का शोरा, है रियाकारी की धूम, वो रियाए फख्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। मैं यहाँ के पैसे वाले लोगों से कहूंगा, अगर तुमको जन्नत चाहना है, अगर तुमको आखिरत कमाना है, एक कमेटी बना लीजिए, चाहे मैं भी आ जाऊं या एक मीटिंग रख लीजिए, उसके अंदर गाँव के आपस की
दुश्मनी को छोड़ दीजिए। किसी की जमीन की लड़ाई हो, जायदाद की लड़ाई हो, प्रधानी की लड़ाई हो या किसी और चीज की लड़ाई हो, सब खत्म करके बल्कि जो हुजूर के गुलाम हैं इस बात पर इत्तेफाक करें कि अगर मेरे वहां शादी में हुजूर गौसे पाक का दुश्मन आए तो मैं उसको नहीं, तुम मत आना, और तुम्हारे वहां आए तो मैं बाइकाट करूंगा। इन गांव वालों को चाहिए मौलाना सरमद साहब आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद लोगों के अंदर एक पैदा करें, उनके अंदर ये चीज बताएं कि हुजूर गौसे पाक के दुश्मन वहाबी देवबंदी जो अपनी किताबों में लिख रहे हैं मादल्ला कि गौसे पाक की 11वीं शिरक है, मादल्ला गौसे पाक के नियाज करना मादल्ला शिरक है, मादल्ला हुजूर गौसे पाक तो गौसे पाक करबला शरीफ वालों की गुस्ताखियां कर रहे हैं, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। उनका बाइकाट करिए, उनसे दूर रहिए, और ये मीटिंग अगर हो जाए इंशाअल्लाह अपने शादी कारड पर, अपने वलीमों की महफिल के अंदर लगाइए। कसम खुदा की, अगर अल्लाह न करे नमाज नहीं है, अल्लाह न करे रोजा नहीं है, अल्लाह न करे दाढ़ी नहीं है, अल्लाह न करे ज़कात और हज नहीं है, लेकिन अगर तुम हुजूर की गुलामी में चले गए तो जन्नत के अंदर तुम भी जाओगे, और जो तुम्हारे तरीके पर रहेगा वो भी जन्नत के अंदर जाएगा। इस पर जरूरत है प्रधानी वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कौन प्रधान था, किसको 5000 वोट मिले थे, कौन एक बार प्रधान बना, कौन 10 बार प्रधान बना, कौन 3 बार प्रधान बना। मौत आनी है। अभी मैं तारी भाई के वहां था राजाजीपुरम के अंदर, 8000 लोग सिर्फ बता रहे थे कोरोना के इस इलाके के अंदर लोग मर गए, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। जो लोग बच गए बड़े खुश हैं, फला तो मर गए, हम तो जिंदा हैं। मैंने कहा कब तक जिंदा रहोगे, मरना तो बेटा सबको है, 70 80 60 75 90 साल के अंदर, लेकिन जानना तो जाना है। लेकिन मौत वो है जो हुजूर की गुलामी के अंदर आए, हुजूर के इश्क के अंदर आए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।